Hello बच्चों, let's read this question. Column 1 and column 2 contains 4 entries each. Entries of column 1 are to be matched with sum of entries of column 2. One or more than one entries of column 1 may have the matching with same entries of column 2. तो इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड गिवन है कॉलम 1 में एंड कॉलम 2 में टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म गिवन है वो हमें मैच करना। सो इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट है, वो की कंसेप्ट क्या है कि जो आइसोमेरिज्म की टाइप है ये आपको पता होना चाहिए क्या होते हैं, तो इनका मतलब क्या होता है। तो आइए पहले वन बाय वन मैं आपको ब्रीफली इसका मतलब बताता हूँ, देन हम क्वेश्चन को सोल्व करें। जो ऑप्टिकल आइसोमर होते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर वो आइसोमर होते हैं जिनमें एनेंटियोमर की पॉसिबिलिटी होती है, डायस्टेरियोमर की पॉसिबिलिटी होती है। एनेंटियोमर क्या होते हैं कि नॉन सुपरइम्पोजिबल मिरर इमेज बने। आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म की बात करूं तो आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म क्या होता है, जब जैसे मेटल है, कुछ लिगेंड है, यहाँ पे ए है और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर बी है और ए और बी दोनों अनायनिक है। तो क्या हो कि ए और बी आपस में एक्सचेंज कर जाए, तो ऐसे आइसोमेरिज्म को बोलते हैं आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म क्या होता है, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म होता है जब दो कॉम्प्लेक्स गिवन हो, जैसे M1, यहाँ पे लिगेंड गिवन हो L6, ठीक है, और दूसरा कोई कॉम्प्लेक्स गिवन हो M2, यहाँ पे लिगेंड गिवन हो X6, ठीक है। L और X से लिगेंड डिनोट किया है। अब वो क्या कि L तो चला जाए M2 के पास, और जो L तो चला गया M2 के पास और X आ जाए M1 के पास। मतलब दो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में लिगेंड का एक्सचेंज होना कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म होता है। अब रहेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में हमारे आते हैं सिस ट्रांस। तो मैंने आपको ब्रीफली ब्रीफली बता दिया कि क्या क्या आइसोमेरिज्म होते हैं। तो आइए अगर ऑप्शन चेक करूं, तो पहला ऑप्शन है, तो पहला ऑप्शन में जो हमारी कनेक्टिविटी जो मतलब मैचिंग होगी वो होगी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म से, क्योंकि सिस ट्रांस शो कर सकता है। जब दोनों क्लोरीन एक दूसरे के साथ होंगे तो वो इसकी क्या होगी, सिस फॉर्म होगी। तो मैं आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ साथ साथ। यहाँ पे NH3 ये इसकी सिस फॉर्म है। और साथ में ट्रांसफॉर्म कब हो सकती है, दोनों क्लोरीन एक दूसरे के अपोजिट हो, कुछ इस तरह। तो ये क्या है, इसकी ट्रांसफॉर्म, ठीक है। तो अगर मैं पहले वाला तो मैं यहाँ से आपको बता दिया, तो आप क्या करोगे कि पी की 4 के साथ मैचिंग है, तो यहाँ से ऑप्शन ए एंड बी तो एलिमिनेट हो जाते हैं। अब हमारे रह जाते हैं ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। तो आइए बाकी ऑप्शन बाकी मैच करते हैं। अगर मैं देखो आर को देखो, आर में क्या है, Cl नेगेटिव एक मोनोनाइनिक है और SCN भी मोनोनाइनिक है। जैसे मैंने आपको यहाँ बताया था, आयनाइजेशन आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि जो अनायनिक लिगेंड होते हैं वो एक्सचेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे ऐसे एक्सचेंज हो सकता है, NO2 भी क्या है, अनायनिक है, तो ये NO2 SCN से एक्सचेंज हो जाएगा या क्लोरीन चेंज हो जाएगा, मतलब आपस में एक्सचेंज पॉसिबल है। तो आर वाला क्या शो करेगा, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। तो आर की वैल्यू क्या हो जाती है, 2 हो जाती है। अगर मैं ऑप्शन चेक करूं तो ऑप्शन डी में ही पी की वैल्यू 4 है और आर की वैल्यू 2 है, तो हमारा ऑप्शन डी क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। आइए एक बार बाकी ऑप्शंस को भी चेक कर लेते हैं। अगर मैं एस की बात करूं तो एस में क्या होगा, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था आपको कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म के बारे में, कि मेटल के साथ लिगेंड का कंप्लीट एक्सचेंज हो जाता है बिटवीन टू कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो ऐसे इस केस में भी हो सकता है कि NH3 मॉलिक्यूल चले जाए क्रोमियम के पास और साइनाइड आ जाए कोबाल्ट के पास। तो एस वाले का क्या ऑप्शन होगा, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। तो एस वाले का क्या होगा, थर्ड होगा। तो ये ऑप्शन 4D में ही है, एस वाले का थर्ड। तो बचा हुआ क्या रह गया, क्या 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 होगा, फर्स्ट होगा ऑप्टिकल आइसोमर होगा। क्योंकि अगर आप इसको ड्रॉ करके देखोगे, मैं नेक्स्ट पेज पे आपको ड्रॉ दिखाता हूँ कि कोबाल्ट ईएन थ्राइस, कोबाल्ट ईएन थ्राइस ये कुछ इस तरह होता है। तो इसमें जो प्लेन ऑफ सिमेट्री है या फिर सेंटर ऑफ सिमेट्री है, POS मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री, COS मतलब सेंटर ऑफ सिमेट्री, दोनों ही प्रेजेंट नहीं है। तो ये कंपाउंड कैसा है, ऑप्टिकली एक्टिव है। तो ऑप्टिकली एक्टिव है तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एनेंटियोमर एग्जिस्ट कर सकते हैं इसके, तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट ये जो क्याउट वाले का क्या हो जाता है, फर्स्ट हो जाता है। तो हमारा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी क्या हो जाता है, करेक्ट आंसर हो जाता है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। थैंक यू।